नहीं पड़ता किसी का चैनल, किसी का कहलाती देखने के लिए, तोरा और कुछ नहीं मिलता है देखने के लिए। अरे इतना सारा अलोग बलोग इसका उसका, जो बुझाता है जो देखो जाके है, कुछ करना है ही नहीं, फोकट का किसी से भरवाती होगी रिचार्ज, थोड़ा रिचार्ज कर दीजिए तो जानू सोनू स्वीटू कर देता होगा रिचार्ज। क्या करेगी फोकट वाले टाइम में, काम धाम तो है ही नहीं मैडम को, लगती है सबका ब्लॉग देखने और सबके वाले में कमेंट करने। जैसे इसका कमेंट से किसी को घर का खर्च ही चल जाता है, छछूंदर कहीं के। इतना तुमको सूरजवा अच्छा लग रहा है तो सूरजवा के बिहाफ में तुम लोग एक डोनेशन कैंप काहे नहीं स्टार्ट कर देती हो? एक डिब्बा ले लेती कटोरी, कहती कि इसको एक अपाहिज लड़की से हमको छुटकारा दिलाना है। दे दो करती इस तरह, मांगती सबसे, तुम भी दो लाला के फिर हमको दे देती, हम तुमको छोड़ देते, ले जाओ सूरजवा को, पहुंची करेंगे इसका। लेकिन हाँ, हमारा जो जीवन बिगाड़ा है ना, उसका जीवन हम पूरा नरक ना बना दे तो कहना। तुम क्या समझ के रखी हो कि तुम लोग बोलोगी हम रोते ही रहेंगे? आए ना इस बार। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप निवंदाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपनी भी बता दूं क्या कि मैं कैसी हूँ मैं जो भी हूँ जैसी हूँ, मतलब जो समझने वाले हैं समझ रहे हैं, जो नहीं समझना चाहते हैं वो तो कभी समझ नहीं पाएंगे। अभी फिर से मम्मी लोग बाहर गई है क्योंकि यही टाइम थोड़ा सा धूप कम होता है, तो मम्मी बच्चों को लेके थोड़ा सा बाहर टहलाने चली जाती है। बहुत ही मुश्किल से बच्चों को भी खिला रहे हैं खाना। बाबू को तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि बाबू को दूध रोटी मैं हमेशा देती हूँ, खिचड़ी हमेशा देती हूँ, तो वो सारी चीज़ें नहीं बना पा रही हूँ। दूध तो है ही नहीं, दूध अगर मुश्किल से कभी मंगा भी रहे तो फट जा रहा है, इसीलिए मैं रिस्क नहीं ले पा रही हूँ। आज मैंने मंगाया था तो दूध रोटी दिया है मैंने आज। और एक कमेंट आया है मेरा, मतलब कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये नहीं आ रहा है, मतलब कि लगभग 2 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया है ये घर नहीं आया। पिछले बार जो आया था, जो 2 आईडी ने मोहतरमा ने इतना इसको चढ़ाया, ये तो पहले से ही चढ़ा हुआ रहता है। अब देखो कोई क्राइम किया है, क्रिमिनल को अगर किसी तरह का सपोर्ट मिले तो उसका क्या ना, जो क्राइम वाला बुद्धि होता है वो और डेवलप हो जाता है, उसको अच्छा बुरा गलत सही कुछ समझ में नहीं आता है। वही हुआ था, आया था, उसको ऐंठ के नहीं रहना चाहिए था, है ना। गलती करने के बाद आदमी को झुकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे झुकने से तुम्हारे 2 बच्चों का, परिवार का, सबका जीवन ढंग से चलेगा, है ना। लेकिन तुमको लोग बढ़ावा दिया, तुम सोचा कि नहीं हम तो जो है सो हम है, हम खिलाते हैं, हम कमाते हैं। तुमको तो हम कमा के खिलाते हैं, हम खिलाते, मेरा खाता है तुम। तो एक आईडी है, वहाँ से मुझे कमेंट आया है, सोनम 3991 है, ये बोल रही है कि तो घर का खर्चा पानी कैसे चल रहा है, मार्केट कौन जाता है, राशन कौन लाता है, सब्जी कौन खरीद के ला रहा है। जनरली सी बात है, मतलब कि कोई भी पूछेगा कि आखिर अगर वो नहीं आ रहा है तो मेरे घर का खर्चा कैसे चल रहा है, क्योंकि मैं रोज़ तो ये सारी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, अपना रोज़ का अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। तो जो सगुन के बर्थडे में मैं गई थी तो उसमें लाई थी मैंने 4 केजी आलू लाया था मैंने, तो वही खा रहे हैं। और प्याज वगैरह जो पापा भी बीच में रिसेंटली भेजे थे उसका भी मैंने वीडियो अपलोड करा था, तो वही चल रहा था। और अभी तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, पैसे भी लगभग मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं। मैंने बोरिंग कराया था तो उसमें 45,000 मैंने लगाया था अपना पैसा, और मैं ये बहुत प्राउड फील करके बोलती हूँ, ठीक है, कि मेरे पास बहुत पैसे रहते हैं, बहुत पैसे। और तुम जो जल कुकड़ियों हो ना, तुम लोग जो को लग रहा है ना मेरा पति हमको खिलाता है, मेरा पति हमको खिलाता है, भविष्य में तुम लोग देखोगी मेरे पास इतना पैसा होगा ना जितना तुम्हारे पास नहीं होगा, कभी देखी भी नहीं होगी एक साथ। और तुमको लग रहा है यूट्यूब के भरोसे है ना, रे बाबा, मैं यूट्यूब को तो लेती ही नहीं हूँ उस वे में, क्योंकि मेरा इतना अच्छा नसीब नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमा लूँगी। यूट्यूब में तो मैं जिस करने के लिए आई तो वो हो रहा है, मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत और करूँगी, इतना मेरा अंदर का फीलिंग और मेरा जोश जुनून सब है, जो तुम्हारे पास ना हाथ पैर हो करके भी नहीं होगा। तो आज मेरी एक फ्रेंड है, मतलब हम लोग स्कूल फ्रेंड है, तो उससे कुछ पैसे का मदद मांगे हैं, तो वो अपने तरफ से कुछ पैसा दी है, तो जिससे कि मेरा कुछ दिन अभी चल सके, क्योंकि कुछ दिन चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिन करके ये वाला दिन निकल जाएगा मेरा। तो मेरी बेटी भी कुछ कहना चाहती है, पहले इसका सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं कुछ बोलती हूँ। राधे राधे अंकल आंटी, मैं सगुन दिनकर, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे नहीं सिखाया है कि ऐसे बोलना, पर मैं कोशिश करूंगी कि गलत ना बोलूं। एक
नाम वाम नहीं जानती हूँ। वो मेरी मम्मा को बैड कमेंट करती है। मम्मा बहुत परेशान हो जाती है। उस आंटी से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा को ऐसा मत बोलिए। मैं इतने गुस्से में हूँ कि मैं आपको आप नहीं बोलना चाहती हूँ, तुम बोल के बुलाना चाहती हूँ। मगर मेरी मम्मा को मना की है कि वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए आप बोल रही हूँ। मेरे पापा मम्मा को मार पीट के जाते हैं और बदमाशी करके जाते हैं, तो वो हम देखते कि आप लोग देखते हैं। और गुस्सा हमको नहीं आएगा तो क्या आप लोग को आएगा? आप लोग चाहते कि मम्मा के साइड से कोई नहीं बोले, हम भी नहीं बोले, मम्मा ऐसे ही अकेली रह जाए। तो मेरे पापा ऑफिस से आते हैं तो जरा पूछिए कितना सामान लाते हैं। मेरा स्कूल में एडमिशन कराना था, उसके लिए भी मम्मा को लड़ना पड़ा। पापा को मेरा कपड़ा लाना था, उसके लिए भी लड़ती है मम्मा। बाबू को ये करना, बाबू को खाना खिलाना था, वो भी मम्मा को लड़ना पड़ता है। अभी मेरा बाबू भूखा है तो आप लोग क्या उसके लिए खाना ला देते हैं? आप ला देते हैं कि आंटी उसके लिए खाना? मेरा बाबू अभी भूखा रहता है, मजबूरी में लाल चाय पी रहा है, रोटी और लाल चाय पी रहा है। आपका हस्बैंड ऐसे ही करते हैं, आप अपने बच्चों को ऐसे ही करते हैं। मेरे पापा आपको बहुत भोले भाले लग रहे हैं ना, पर हम लोग के लिए नहीं है, क्योंकि वो ना हम लोग को मार पीट के जाते हैं। हम देखते हैं, आप नहीं देखते हैं। हम सोए रहते हैं और मम्मा बेड पे बैठी रहती है। वो ऑफिस से आते हैं और मम्मा अपना कुछ बिजी रहते हैं और वो अचर पचर बोलना शुरू कर देते हैं और फिर मम्मा गुस्सा में आ जाती है। तो मम्मा गुस्सा में आती है तो फिर वो मारपीट करते हैं। तब मम्मा भी कुछ उल्टा सीधा जवाब देने लगती है तो वो भी हम मेरे मम्मा को मारने लगते हैं। और आप लोग बोलो ना, कुछ जो बोलना। डोबो भाग गया, हो गया तेरा बोला हुआ, ठीक जा। तो आप लोग सुन लिए बेटी का वीडियो है ना। तो आप लोग सोचिएगा कि बेटी को मैंने सिखाया है। हाँ, सिखाया तो है, ऐसा नहीं कि मैंने बेटी को सिखाया नहीं है। मैंने एक एक लाइन सिखाया है। अगर मैं नहीं सिखाती ना तो मेरी बेटी तुमको उस वे में समझाती ना जो तुम एक छोटी सी बच्चे के मुंह से नहीं सुन सकती। क्योंकि मेरी बेटी आज से नहीं, जिस दिन से वो आदमी मार के भागा है ना, जिस दिन से पता चला है कि तुम लोग उसका कान भरी थी, तुम लोग आईडी में आके कमेंट बाजी करी थी, मेरी बेटी उस दिन से तुमको एक मैसेज देना चाह रही थी। वो तुमको तुम नहीं कहती है, कभी नहीं। तुम लोग को इतना बैड बोलती है ना मेरी बेटी, तुम जानती हो रे, तुम जानती हो। आज माफ कीजिएगा, जो मेरे अच्छे वाले व्यूअर्स है मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा मुंह पे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि ये औरत नहीं है, सुअर है, सुअर से भी गंदी वाली जानवर है। सुअर का भी जो पोटी होता है ना, वो किसी काम के नहीं आता है, ना लिपने का ना पूजने के, वो हो तुम। अरे तुम्हारे पिछवाड़े में क्या खुजली मची है रे, क्या खुजली मची है? तुम्हारे लिए कॉमन सी बात है। तुम जो बक रही हो, ये क्या कह रही है ना कि अभी तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर तेरा पति तुमको छोड़ के चला गया, तुम ही मैनेज करती हो। अरे छछुंदर, तुमको जब बोल रहे हैं कि मेरी लड़ाई किस बात पे होती है, क्यों होती है, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। और तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको जो सा लैंग्वेज समझ में आता है ना, हम उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। हमको आज भी बहुत ज्यादा अफसोस है, जिस समय मेरे घर में पंचायती में बैठ के वो हरामजादे लोग मेरे पे ना उंगली कर रहे थे ना, और मैं चुपचाप बेचारी सी पड़ी हुई थी कोने में, मैं आज भी उस वक्त का वेट कर रही हूँ कि भगवान मुझे ये वाला वक्त दोबारा जरूर दिखाना। क्योंकि जिन हरामखोरों ने मुझे अनाप शनाप बोला था और मैं बिल्कुल नहीं बोल पाई थी, बस मुझे एक मौका देना, एक मौका। ये समाज के जो ठेकेदार है ना, उसका ठेकेदारी पिछवाड़े में घुसेड़ ना दिए हैं तो कहना। तुमको क्या पिछवाड़े में खुजली मचा है रे? तुमको मगर मेरा पति इतना अच्छा लग रहा है, सौतन बनना है तुमको मेरा? हाँ, सौतन बनना, आओ ना, 2 रूम है, एडजस्ट कर लेंगे। मेरा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद का जो तुमको होगा ना, वो हम पे मत बोलना, है ना। ये कितनी जाहिल औरत है, कितनी जाहिल और कितनी बददिमाग। सोचो, अरे तुम्हारे घर में सब चीज का पूर्ति है, तो तुम काहे के लिए आई हो किसी के यहाँ कमेंटबाजी करने के लिए? और तुम हमको बोलती कैरेक्टरलेस औरत। अगर हम कैरेक्टरलेस भी है भी ना, तो तुम्हारे इतना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम है बहुत, मेरा कुछ भी है, किसी से अफेयर तफेयर चक्कर लक्कर जो भी है, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं है। क्योंकि
इतने बेशरम तो हम भी नहीं है यार कि हमको जहाँ किसी चीज से मतलब नहीं है वहां बीच में कूद के बोल पड़ते हैं। हम लड़ रहे हैं अपनी चीजों के लिए, तुम्हारा बाप का क्या जा रहा है? तुम्हारा बाप का क्या जा रहा है? तुम्हारा भतार से मांग रहे क्या? नहीं ना, हम अपने वाले से मांग रहे, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? हाँ, और अगर तुम्हारे लिए कॉमन सी बात है ना कि कोई सो के प्रेग्नेंट करके इस तरह से बीमारी करके, मैं इतने दिनों से 9 साल की पूरी कहानी पूरी जर्नी सुना रही हूँ, अगर तुमको कॉमन सी चीजें लग रही है तो एक काम करो ना, तुम आओ, मैं आदमी अवेलेबल रखूंगी, है ना, एकदम अच्छा मुस्टंडा हट्ठा कट्ठा, वही तुमको ठंडा कर पाएगा। और उसके बाद सिर्फ 2 रात उसके साथ बिता लेना और पूरी दुनिया में मैं फैला दूंगी, वीडियो MMS भी बना दूंगी, और फिर देखेंगे कि तुम कितना अच्छा ऐसे ही रिएक्ट करोगी। हो सके तुम अच्छे से रिएक्ट करो क्योंकि तुम्हारा ये काम होगा, इसके लिए तुमको इतना बुरा नहीं लग रहा। अरे इतने लोग मेरे वीडियो देखते हैं, किसी को नहीं लग रहा, तुमको क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे लिए कॉमन सा बात होगा। तुमको लग रहा है कि तुम है सो जस्टिस फॉर सूरज करोगी तो सूरजवा को न्याय मिल जाएगा। नहीं, तुम न्याय दिला दोगी सूरजवा को, उसका भैया को, उसका खानदानवा को। अरे हम ठेठ देहाती गवार लड़की है, तुमसे अगर हिंदी में बतिया रहे ना तो तुम ये मत बुझना कि हमको ना नहीं आता है। खोरठा में ऐसा ऐसा गाड़ी देंगे ना कि कनवा से दोनों से खून निकल जाएगा तुम लोग का। कोची समझ के रखिए हमको रे, हम चपड़ यहाँ तुमको इज्जत दे रहे हैं तो तुमको लग रहा है कि हमको बोलने नहीं आता है। मतलब कि इतना छेछड़ हो ना, इतना छेछड़। और गाड़ी जानती हो ना, खोरठा में नहीं सुनी होगी ना तो सुनोगी मेरे से, क्योंकि हमको यूट्यूब में ना कुछ हो जाए, चल जाए कहीं भी भाड़ में ताड़ में, हमको इससे लेना देना नहीं है। यूट्यूब मेरा जिंदगी नहीं चला देगा। और जितने लोग हमको सपोर्ट करना चाहते हैं ना, हम कल को दूसरा चैनल भी खड़ा कर लेंगे ना, लोग हमको तब भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम सच में है। अरे तुम लोग क्या सोचती हो कि तुम अगर इसको सपोर्ट कर दोगी तो तुम इसको बचा लोगी, रेपिस्टवा को, जो रेपिस्ट किया है हमको, जो घुमा घुमा के। अरे कमीनी कुत्ती, इतना तुम भी औरत हो, तुमको समझ में नहीं आता है रे छछूंदर। एक औरत को इज्जत चला जाता है रे, कोई शादी कर लेता है समाज में, उसको कौन आदमी पूछता है रे दोबारा रे छछूंदर? कौन पूछता है? हमको कोई पूछेगा रे? इसको तो मिल जाएगा, तुम भी आके सुन जाएगी इसके साथ, तुमको अच्छा लग रहा है इसके लिए। और तुम जैसे लोग को बस कोई चीज अच्छा लगना चाहिए, जैसे मेरा पति, उसको जब अच्छा लगा तब तो सारा तांडव मचाया, उसके बाद अभी देखो अभी किसी का बिल में घुस गया। हो सके तुम्हारा ही बिल में गया होगा, क्योंकि तुम्हारा बिल हमको लग रहा है बहुत ही बड़ा है जिसमें वो आसानी से समा जाता होगा। यही सब सुनना चाह रही थी तुम, इसके लिए तुमको खुजली मचाता तुम्हारे पिछवाड़े में कि हमको तुम ऐसा बोलो। हमको ना हल्के में नहीं लेना। हम तुम्हारे जैसा अंग्रेजी वाली मैडम नहीं है जो अंग्रेजी में खिटपिट करते हैं। खोरठा में 4 गो गाड़ी देंगे ना तो दोनों नाक कान नीचे जिधर जिधर होल होगा ना, सबसे बलबला के खून निकल जाएगा। अरे नहीं बोल रहे हैं तो शर्म करो, सोचो कि नहीं सोच सकती हो, तुम्हारा तो भ्रष्ट हुआ पड़ा है। जाओ ना जाके दूसरी जगह वकालत करो, हमारे पास किसी का नहीं चलेगा। हमें इतना झेले है ना, इतना झेले इन 9 सालों में। दुनिया का कोई भी आदमी आकर के मेरे सामने खड़ा होकर बोले तो कमेंट में बोल रही हो, कमेंट में, मेरे पास इतना टाइम नहीं तो तुमको रिप्लाई करने का। और तुम्हारी जरा थेथर लो जी आओगी ना, कान से खून निकाल देंगे। हम बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। निर्भया का जब गैंग रेप हुआ था ना, इतना ब्रूटली किया था 4 लोग का। हाँ, अभी वो लोग हैंग हो चुका है, तो क्या उसको वकील नहीं मिला था? उसको भी मिला था, उसका वकालत करने वाला भी था। तो क्या उसका वकीलवा को नहीं मालूम था कि ये जो दलील दे रहा है, ये जो बोल रहा है, ये सच में रेप किया है? फिर भी उसके लिए लड़ा तो कोची हो गया, बचा लिया क्या ओकरा? टंगने से मर गया ना। वैसे ही ये छौड़ा भी नहीं बचेगा। ये छौड़ा को हम सिर्फ टाइम, ये जो कहते हैं ना तूफान आने से पहले जो शांति होता है ना, ये वही शांति है। और इस तूफान में जब आएगा ना तूफान बवंडर, उस समय इसमें कौन कौन डूबेगा और कौन कौन जाएगा ना, वो समय बताएगा। समय जितने लोग इसके सपोर्टर है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस तरीके का, सबको तुम लोग को लपेटा मिलेंगे। तुम लोग क्या समझ के रखिए तुम लोग को छोड़ देंगे क्या? तुम लोग जो हमको अपाहिज तपाहिज जैसे लैंग्वेज से इस्तेमाल करियो ना, सारा कुछ स्क्रीनशॉट है तुम लोग को भीतरे भेजने में ना, 1 सेकंड टाइम नहीं लगेगा। तुम लोग कोची सोच रही है? फेक आईडी बना लोगी और अगर याद होगी तो तुम लोग बच जाओगी, उसका भी है, सब कुछ का हिसाब है। बस समय का इंतजार करो तुम लोग। बड़ी आई भाषण मारने के लिए, क्यों फर्क? तुमको क्या लगता है हमको कोई छोड़ हमको करके चल जाएगा, उसको जाने देंगे? हम तो अपना जीवन अकेले बिताने के लिए तैयार है, लेकिन उसको भी तो अकेला करेंगे। काहे के लिए? तुम्हारा होगा कोई, तुम हुस्न परी होगी, मैं हुस्न परी, तू जाने जहां करती होगी पूरा मोहल्ले में घूम घूम के। इसके लिए सारे आदमी तुरे पे मरते हैं, हमको नहीं मराना है किसी को। हम ऐसे ही ठीक है। अपने बच्चे हैं ना, इन छोटे छोटे बच्चे को देखते बड़ा सुकून आता है मन को। अरे हम जैसे लोग को तो इतना भी कुछ नहीं होता, हमको बहुत कुछ मिला है। संभल जाओ, हम तुमको बार बार वार्निंग कर रहे हैं, संभल जाओ।
और हमको तुम कमेंट मत करना, हम बता दे रहे हैं ना, तो हम माई बहन तुम्हारा एक कर देंगे, क्योंकि हमको ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा चैनलवा रहे चाहे चल जाए। हाँ, तकलीफ तो बहुत होगा क्योंकि बहुत दिन से मेहनत किए हैं, लेकिन इतना तुम लोग को बददुआ लगेगा ना, तुम लोग का बाप बेटा कर लेके किसका किसका करियर बर्बाद हो जाएगा, कभी नहीं उठ पाओगे, कभी नहीं। क्या बोलती है रे? मेरा बददुआ लगता तो मेरा ससुराल वाला अस्पताल में रहता। जाओ ना, मिलो मेरे बुढ़िया से, ससुइया से। हर कुछ दिन में बीमार हो जाती है बुढ़िया, मरने के कगार पे है, और बहुत जल्दी खटिया में भी आएगी, हगेगी खटिया में, देखना वो जल्दी मरेगी नहीं, ऐसे मर जाएगी। हमको चटाई से ढकी थी और उसको इतना जल्दी मुक्ति मिल जाएगा, परमात्मा उसको मुक्ति दे देगा। हगेगी उसी खाट में और पड़ी रहेगी उसी में, देखना तुम लोग दिखाएंगे तुम लोग को। तुम लोग हो कहाँ? उसके घर में कोई सुखी नहीं है रे, कोई नहीं, कोई नहीं। तुम जानती हो, हम जानते हैं, हम, और तुम बच के रहो, हम बता रहे हैं। और एक और है चश्मिश वाली मैडम, अरे तुमको जो पल्ला नहीं पड़ता किसी का चैनल, किसी का कहलाती देखने के लिए, तोरा और कुछ नहीं मिलता है देखने के लिए। अरे इतना सारा आलोक बलोग, इसका उसका, जो बुझाता जो देखो जाके, है कुछ करना है ही नहीं, फोकट का किसी से भरवाती होगी रिचार्ज, थोड़ा रिचार्ज कर दीजिए तो जानू सोनू स्वीटू कर देता होगा रिचार्ज। क्या करेगी फोकट वाले टाइम में? काम धाम तो है ही नहीं मैडम को, लगती है सबका ब्लॉग देखने और सबके वाले में कमेंट करने। जैसे इसका कमेंट से किसी को घर का खर्च ही चल जाता है, छछूंदर कहीं के। हाँ, इतना तुमको सूरजवा अच्छा लग रहा है तो सूरजवा के बिहाफ में तुम लोग एक डोनेशन कैंप काहे नहीं स्टार्ट कर देती हो? एक डिब्बा ले लेती, कटोरी, कहती कि इसको एक अपाहिज लड़की से हमको छुटकारा दिलाना है। हाँ, दे दो करती, इस तरह मांगती सबसे, तुम भी दो लाला के, फिर हमको दे देती, हम तुमको छोड़ देते, ले जाओ सूरजवा को, पहुंची करेंगे इसका। लेकिन हाँ, हमरा जो जीवन बिगाड़ा है ना, उसका जीवन हम पूरा नरक ना बना दे तो कहना। तुम क्या समझ के रखी हो कि तुम लोग बोलोगी हम रोते ही रहेंगे? हाँ, आए ना इस बार, और हमको खाली मार के, छू के, चाहे कुछ अनाप शनाप बोल के दिखाए। हम सेल्फ डिफेंस में वो काम भी कर सकते हैं ना जो आज तक किए नहीं है। हर बार मार के, भाग के, गाड़ी दे करके, ये करके, वो करके चला जाता है। अपना ये थोबड़ा है ना जो किसी और को दिखाए, वो ये गोल गोल फेस, आँख, इनोसेंट सा है ना, मेरे पास बहुत, हम इतना माफ किए ना इस आदमी को, इतना मेरे साथ बदतमीजी से किया हर एक चीज, फिर भी हम इस हरामी को मौका दिए। इसलिए मौका दिए ना क्योंकि हम चाहते थे कि सेकंड चांस हर किसी को देना चाहिए। इसको हम लास्ट चांस भी दिए हैं, लेकिन इसको नहीं समझ में आया। कर्मा रिटर्न्स, मैं क्या कर सकती हूँ? ये जो किया है ये तो पूरी दुनिया के सामने आना ही था ना, आ गया। हम तो नहीं किसी को बता रहे थे, हम तो इसका लापरवाही बता रहे थे। और हाँ मैडम, तुम अगर कमेंट नहीं करती ना तो इसका कर्म कांड हम बाहर भी नहीं लाते, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम जो कमेंट करी ना उसी के हिसाब से इसका बखान हम तुम लोगों के सामने कर पाए, अदरवाइज हम नहीं जा रहे थे करने के लिए, क्योंकि हम उनको मानते हैं और हमारा इधर सब कुछ सेट है कि कब किधर क्या करना, और करेंगे भी। तुम लोग देख देख के ऐसे उबाल मारोगी ऐसे, और होगा कुछ भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही है ना, और ऐसा मत समझना कि दुनिया में बिल्कुल हम अकेले हैं, और अकेले हैं भी तो जो मेरे अंदर है ना वो तुम सब के अंदर तो नहीं होगा। और तुम जब बैड कमेंट करती हो ना मेरे अंदर आग लग जाता है, आग, और वही आग निकल के आता है बाहर। इसीलिए करते रहो कमेंट, अच्छा करो बुरा करो तुम्हारी मर्जी, मेरा जो मर्जी है हम रिप्लाई करेंगे। सामने होती ना ढूंढ के देते दूध चपेटक, और एकदम जहां जहां अनवांटेड हेयर है ना सबका हम, जैसे मुर्गी देखी हो किसी को फुदकते हुए, जाके देखना वही सब फुदक देंगे सब। हमारे अंदर अभी इतना गुस्सा है ना, बीच में पड़ना नहीं, हम बता दे रहे। नहीं समझ में आता है ना, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ दूसरे के ब्लॉग में, वहां पे जाके हगना। हमारा कोई लेटरिन खाना नहीं है जहाँ पे आके तुम हगोगी और हम ऐसे ऐसे साफ करेंगे, और नहीं तो फिर सुनोगे यही सब चीज।